श्री कृष्ण में कैसे समा गईं। मीराबाई का जन्म सन 1498 में राजस्थान के एक राजपूत परिवार में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। बचपन से ही मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। जब मीरा 4 साल की थी तब उनके घर के पास एक विवाह हो रहा था, जिसे देखने के बाद मीरा के मन में एक सवाल उठा, जिसके बाद उन्होंने अपनी माँ से बेहद ही पूछा कि माँ, मेरा विवाह कब होगा, मेरा वर कौन होगा। तब उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए पास ही रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी प्यारी मीरा, भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारे वर होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद से मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था और पूरी तरह से उनके प्यार में विलीन होकर अपना पूरा जीवन उनके नाम कर दिया था। कुछ समय बाद ही मीराबाई की माँ का निधन हो गया। मीरा को हमेशा ही विश्वास था कि कृष्ण उनसे विवाह करने जरूर आएंगे। जैसे जैसे मीरा बड़ी हुई, उनका यह विश्वास और भी दृढ़ होने लगा। मीरा बहुत ही कोमल स्वभाव की थी और वो गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। कुछ समय बाद मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से तय कर दिया गया। हालांकि मीरा ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने परिवार के जोर देने पर उन्हें ये शादी करनी पड़ी। लेकिन विवाह के उपरांत भी मीरा का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए कभी कम नहीं हुआ। वो शादी के बाद विदाई के समय भगवान कृष्ण की मूर्ति भी अपने साथ ले गई थी। ससुराल में वो सारा काम करती और जैसे ही उनके कुछ वक्त मिलता, वो पास में ही कृष्ण मंदिर जाती। वहाँ वह भगवान कृष्ण के लिए भजन गाती और नृत्य भी करती। कुछ समय में ही मीरा के ससुराल वालों को मीरा का यह कृष्ण प्रेम खटकने लगा। तब उन्होंने मीरा पर माँ दुर्गा की पूजा करने का जोर डालना शुरू कर दिया, लेकिन मीरा ने इससे इनकार करते हुए साफ कह दिया कि मैं अपना सारा जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी थी। मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखकर उनकी ननद उदाबाई को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मीराबाई को बदनाम करने की एक तरकीब निकाली। उदाबाई एक दिन अपने भाई के पास गई और उन्होंने कहा कि मीरा का किसी और से प्रेम संबंध चल रहा है और मैंने उन्हें एक आदमी के साथ देखा है। इस बात से आग बबूला हुई राणा मंदिर पहुंच गई, जहां उन्होंने मीरा को कृष्ण की मूर्ति से अकेले में बात करते देख लिया। ऐसा देख राणा को बहुत क्रोध आता है और वह चिल्लाकर मीरा से बोली, मीरा, तुम अपने प्रेम को मेरे सामने लेकर आओ। इसके आवाज़ में मीरा ने भगवान कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हे मेरे स्वामी हैं, मेरा इनसे विवाह हो चुका है। मीरा के मुख से ऐसी बात सुनकर राणा का दिल टूट गया। हालांकि बताया जाता है कि फिर भी वह पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाती रही और आखिर सांस तक उन्होंने मीरा का साथ दिया था। मीरा के देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुने गए। उनको भी कृष्ण के पति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मिलना जुलना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मीरा को मारने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी। इसके अंदर उन्होंने जहरीला सांप रखा था, लेकिन जब वो टोकरी मीरा के पास पहुंची और उन्होंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कृष्ण की एक खूबसूरत मूर्ति फूलों के हार के साथ मौजूद थी। इसके बाद भी विक्रमादित्य नहीं रुका। कुछ समय बाद उन्होंने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में जहर मिलाकर भेजा। तब मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी उन्होंने वह जहरीला प्रसाद यह सोचकर खा लिया कि कृष्ण उन्हें बचा लेंगे। जब मीरा को जान से मारने की कोशिश हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखा और उनसे राय मांगी कि जिसके जवाब में तुलसीदास ने लिखा कि उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं। भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है।
बताया जाता है कि मीरा का जीवन उस समय पूरी तरह से बदल गया जब एक बार अकबर और तानसेन भेष बदलकर मीरा के भजन सुनने चित्तौड़गढ़ के मंदिर में आ पहुँचे। भजन सुनने के बाद उन्होंने मीरा के पैर छूकर कीमती जवाहरात की माला कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। जैसे ही इस बात की भनक राणा को मिली, वह बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से से मीरा को कहा, जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी मेरा चेहरा मत देखना। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है। तुमने हमें लज्जित कर दिया है। मीरा ने अपने पति की बातों का पालन किया और वह गोविंदा गिरधारी गोपाल जपते जपते कृष्ण के ख्यालों में नाचते गाते नदी की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मीरा नदी में कूदने वाली थी, तभी भगवान कृष्ण ने उनका हाथ थाम लिया और कृष्ण को अपने पास देखकर मीरा को विश्वास नहीं हुआ और वह कृष्ण की गोद में बेहोश होकर गिर पड़ी और श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। ये देखकर कृष्ण मुस्कुराए और मीरा से बोले, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन रिश्तेदारों के साथ खत्म हो चुका है। अब तुम आज़ाद हो, खुश हो रहो। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहेगी। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई। कुछ समय बाद राणा मीरा के पास वृंदावन जाते हैं और उनसे अपने साथ चलने का आग्रह करते हैं, लेकिन तब मीरा उनसे कहती है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मेरा जीवन कृष्ण से जुड़ा है। मीरा की ऐसी बात सुनकर राणा वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद मीरा खुद भी मेवाड़ आ जाती है और राणा से विनती करती है कि उन्हें कृष्ण मंदिर में रहने की इजाज़त दी जाए। बताया जाता है कि जन्माष्टमी के दिन द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती है कि ओ गिरधारी, क्या आप मुझे बुला रहे हो? आपके पास आ रही हूँ। मीरा को यह कहते सुन राणा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कृष्ण को पुकारते ही मीरा एक अंदर से एक तरफ का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब दोबारा कपाट खुले तो मीरा की साड़ी कृष्ण भगवान की मूर्ति पर लिपटी हुई होती है, लेकिन मंदिर से मीरा गायब होती है। तब से ही माना जाता है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। बोलो मीरा। जैसी कहानी पसंद आई हो तो मीराबाई की सब्सक्राइब करना, लाइक करना। सभी भक्तों को धन्यवाद। मेरी कहानी एक बार ज़रूर सुनना।